देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। 2 दिनों का त्योहार होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा से शुरू होता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंगों से होली खेली जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता होली का त्योहार पराइयों को भी अपना बना देता है। इस दिन एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई दी जाती है। बड़ों से लेकर बच्चों तक को रंग लगाया जाता है और साथ मिलकर पकवानों का लुत्फ लिया जाता है। होली के दौरान आमतौर पर होलिका दहन की कथा सुनी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं रंगों वाली होली क्यों खेली जाती है? असल में होली से एक नहीं बल्कि कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं जो यह बताती हैं कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ब्रज की होली देश भर में मशहूर है। नंद की नगरी में होली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण और राधा रानी की अटखेलियों से हुई थी होली खेलने की शुरुआत। कथा के अनुसार श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गौरी थीं, जिस पर श्री कृष्ण मां यशोदा से अक्सर शिकायत किया करते थे कि वे सांवले क्यों हैं। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को कहा कि तुम अपने जैसा रंग राधा के चेहरे पर लगा दो, जिससे दोनों एक जैसे दिखने लगें। श्री कृष्ण खुश होकर अपने मित्रों के साथ राधा रानी को रंग लगाने निकल गए। माना जाता है कि श्री कृष्ण और उनके मित्रों ने राधा रानी और गोपियों के संग जमकर रंग खेला। इसके बाद से ही होली मनाने का चलन शुरू हो गया और हर साल बेहद उत्साह के साथ रंग खेलना शुरू हुआ, जिसे होली कहा जाने लगा। हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद की कहानी होलिका दहन क्यों किया जाता है और अगले दिन होली क्यों खेलते हैं, इससे हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद की कहानी जुड़ी है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का असुर रहा करता था जो भगवान विष्णु से नफरत करता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और भगवान की पूजा में लीन रहता है। बालक प्रहलाद की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप ने हर वो कोशिश की जिससे वह प्रहलाद को मार सके, लेकिन प्रहलाद हर बार बच जाता था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद लेने की सोची। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से प्रहलाद को गोद में लेकर आग की लपटों में बैठने के लिए कहा और होलिका ने बिल्कुल ऐसा ही किया। होलिका नन्हे प्रहलाद को गोद में लेकर आग की चिता पर बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। इसके बाद से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाने लगा और हर साल होली का त्योहार मनाया जाने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती महादेव लॉर्ड शिवा से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन महादेव मान नहीं रहे थे। माता पार्वती की इस समस्या को देखकर कामदेव ने मदद करने की सोची। महादेव अपनी तपस्या में लीन थे जब कामदेव वहां आ पहुंचे। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण चला दिए। महादेव ने क्रोध से अपनी आंखें खोलीं और कामदेव अग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद महादेव की नजरें माता पार्वती पर पड़ीं और वे विवाह के लिए मान गए। माना जाता है कि महादेव ने कामदेव को एक बार फिर जीवित कर दिया था। इसके बाद से ही होली मनाई जाने लगी।